आप सभी स्नेही सज्जनों को सादर नमस्कार। मैं आचार्य लंकेश एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ समस्या का समाधान लाइव विद लंकेश में। ज्योतिष शास्त्र को लेकर के हम प्रतिदिन आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और आपके नाम के आधार पर चर्चा करने के उपरांत सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों के बीच की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की दूरी को हम कैलकुलेट करते हैं और उस आधार पर हम ये जान पाते हैं कि आपको कितनी सकारात्मक और कितनी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्राप्त हो रही है। किन वैदिक उपायों को करके आप अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं और नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, ये इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को पता चलता है। प्रतिदिन हमारे पास एक चर्चा का विषय होता है और उस विषय को लेकर के पूरे 1 घंटे तक हम आपके साथ में चर्चा करते हैं। तो यदि आपके जीवन में भी कोई भी समस्या है, चाहे वो आपके परिवार से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, आपके बच्चों से जुड़ी हुई हो, आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हो, धन की हो, किसी भी चीज़ की समस्या है, तो उसका समाधान मात्र एक फ़ोन कॉल आपसे दूर है। तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिए और मुझसे बात करके अपनी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान जान लीजिए। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो गणनाओं के आधार पर चलता है, जो ग्रहों के आधार पर चलता है और ये अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है। ये विज्ञान किस प्रकार से है, ग्रहों को अपने अनुकूल किस प्रकार किया जा सकता है या हम ग्रहों के अनुकूल कैसे हो जाएं। कई बार लोग कहते हैं कि ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, तो ग्रह आपके अनुकूल हो भी नहीं सकते। आपको ग्रहों के अनुकूल होना है और उनसे ऊर्जाएं प्राप्त करनी है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये सभी बातें पता चलती हैं। कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि अपने भाग्य को जागृत कैसे करें। कई बार लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में तो बहुत सारे राजयोग बने हुए हैं, परंतु यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो हैं वो उत्तम नहीं हो पा रही हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ पर बन नहीं पा रहे हैं। कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि लगता है कि अब धन आएगा, अब धन आएगा, चीज़ें बनेंगी, लेकिन एट लास्ट मोमेंट पर आकर के चीज़ें हाथ से फिसल करके बाहर हो जाती हैं। उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, कुंडली में बहुत सारे योग बनते हैं। गज केसरी योग होता है, रस केसरी योग होता है, बुधादित्य योग होता है, राजयोग होते हैं, तमाम प्रकार के योग होते हैं, स्थान परिवर्तन राजयोग इत्यादि प्रकार के बहुत सारे योग होते हैं। लेकिन इन सारे योगों को मिला करके यदि हम अपनी कुंडली के भाग्य को एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा दोष है या हम सही स्थान पर नहीं हैं। जैसे किसी जल वाले स्थान पर खड़े होकर के, जहां पर स्वच्छ जल बह रहा हो, वहां पर आप पानी बेचने का कार्य करेंगे तो वहां पानी नहीं बिकेगा। तो आपको सही जगह का चुनाव करना है। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले हमारे पहले दर्शक सरिता तिवारी जी लखनऊ से जुड़ रही हैं। अपना सवाल पूरा करें आप। हाँ, प्रणाम पंडित जी। सदैव प्रसन्न रहिए जी, आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। 2 दिन से मतलब फिर से शुरू हुआ है, तब से देख रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और मतलब मेरी बेटी है दर्शी तिवारी जी। जन्म जो है 25 सितंबर लखनऊ का है, सुबह के 4:45 बजे। ठीक है। 25 सितंबर 2018 ठीक है। सुबह के 4:45 बजे। बिल्कुल ठीक है। क्या जानना चाहती हैं बच्चे के जी, बारे में? उसको मानसिक रोग है, बचपन से ही झटके आते हैं मतलब, और दिमाग की भी कम है, उसी के बारे में। ठीक है, मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा और इन तीनों उपायों को करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सबसे पहले तो जब बच्ची के नाम के आधार पर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा से जुड़ी हुई राशि हमें प्राप्त होती है, जिसमें राहु का ट्रांजैक्शन है। चंद्रमा और राहु की जो युति होती है वो मानसिक प्रकार के रोग देते हैं और इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। कई बार जातकों को जो वयस्क होते हैं उन्हें नींद की भी समस्याएं हो जाती हैं। इससे निदान के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एक काम करें, एक लाल रंग की पोटली में आपको थोड़ी सी सौंफ रख लेनी है और उसके बाद में यदि आपको एक अच्छा सा मूंगा मिल जाए तो उसके अंदर डाल करके बच्चे के पिलो के साथ में रख दीजिए, पिलो के नीचे रख दीजिए। पहला उपाय तो ये करना है। दूसरा उपाय क्या करना है कि एक कांच के पात्र में जल लीजिए और उसमें रुद्राक्ष की माला को डाल करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करना है। तत्पश्चात वो जल बच्ची को आप पिला दीजिए। ये उपाय आप लगातार करते रहेंगे और साथ साथ जिस कमरे में बच्ची सबसे अधिक रहती है वहाँ पर आपको शंख ध्वनि करनी है।
शंख बजाना है, कोई भी घर का जो सदस्य है वो शंख बजा सकता है। इन उपायों को करेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बच्ची को यथाशीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो और आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। हमारे साथ में सुरेंद्र जी जुड़ रहे हैं कानपुर नगर से। अपना सवाल पूरा करें सुरेंद्र जी। जी प्रणाम। सदैव प्रसन्न रहिए सुरेंद्र जी। गुरु जी, हमारा नाम सुरेंद्र है। ठीक जी। जन्म 2 अक्टूबर 1990 हमारा है जी। दरअसल आज करीब साल भर हो गए। साल भर से मतलब धन थोड़ा सा मतलब रुक नहीं पा रहा हमारे पास। ठीक, मतलब कुछ बचा नहीं पाते हैं, सिर्फ खर्चा होता है। ठीक है, 2 उपाय बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा सुरेंद्र जी। आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। तो बुध से संबंधित यहाँ राशि प्राप्त होती है जिसमें शुक्र का ट्रांजैक्शन है। बुध और शुक्र की युति में शुक्र थोड़ा सा प्रभावित हो रहे हैं। क्या उपाय करें? भगवान गणेश की उपासना करना आरंभ करें। भगवान गणेश को गुड़ और गरी का भोग लगाएं। सूखी हुई गरी आती है और गुड़ मिला करके भगवान गणेश को भोग लगाना आरंभ करें। दूसरा उपाय आपसे क्या कहता है? आपको एक पोटली बना करके आप अपने धन स्थान पर रखनी, जिसे कुबेर पोटली कहते हैं। सफेद रंग के कपड़े में बासमती चावल और साथ में एक चांदी का सिक्का और रुई के फूहे में थोड़ा सा इत्र करके रख दें। सफेद कपड़े से बांध करके जहां धन इत्यादि रखते हैं वहां पर रख दीजिए। और बुधवार के दिन किसी भी स्थान पर एक बेल का पेड़ लगा दें। ये 3 उपाय करें, आपको लाभ की प्राप्ति होगी, धन भी रुकने लगेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अपनी कुंडली में या अपने जीवन में सोए हुए भाग्य को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं, इतने उपाय हैं, असीम उपाय हैं भाग्य को एक्टिव करना। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका भाग्य एक्टिव हो। अपने भाग्य को एक्टिव करने के लिए सर्वप्रथम तो मनुष्य को केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। केसर का तिलक लगाने से जातक का जो ये ललाट है, जो ब्रह्मांड है, वो एक्टिव हो जाता है। बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कौशल इत्यादि के जो देवता हैं, बृहस्पति जो गुरु कहे जाते हैं, उनका ध्यान करके आप तिलक लगाना आरंभ कीजिए। दूसरा उपाय क्या कहता है कि आप किस प्रकार से अपने कुंडली के 9th हाउस को एक्टिव कर सकते हैं। देखिए, 12 प्रकार की राशियां हैं। 12 प्रकार की राशियों में कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी कोई राशि नहीं होती, जैसे राहु और केतु, इनकी कोई राशि नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं, सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि होती है, बाकी सबकी 2-2 राशियां होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि। यदि आपकी कुंडली के 9th हाउस में 9वें भाव में मेष राशि है जो कि मंगल से संबंधित है, तो जातक को क्या उपाय करने चाहिए? ऐसे जातक को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और हनुमान जी के मंदिर में गुड़, चना इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। इससे जातक के कुंडली के जो 9th हाउस है उसमें एक्टिवेशन हो जाता है। कुंडली का 9th हाउस एक्टिव हुआ, आपका भाग्य जागृत हो गया। आगे बढ़ेंगे। अगर वहां पर वृषभ राशि आ रही है तो जातक को क्या करना चाहिए? ऐसे में जातक को चाहिए कि वो जातक जल में गुलाब जल मिलाकर के स्नान करना शुरू कर दे। जातक की कुंडली का 9th हाउस एक्टिव हो जाएगा, उसका भाग्य जागृत हो जाएगा। किसी कन्या का विवाह हो रहा है, वहां पर चांदी से बनी हुई कोई वस्तु का दान कर दे। उसके अलावा ये उपाय करने के साथ साथ देवी मंदिर में श्रृंगार का सामान, कोई स्त्रियां हैं वो इस उपाय को कर सकती हैं। ये उपाय केवल स्त्रियों के लिए ही है कि देवी मंदिर में श्रृंगार का सामान इत्यादि दान करें। निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी और आपकी जीवन में जो सोया हुआ भाग्य है वो जागृत हो जाएगा। अगर वहां पर मिथुन राशि है तो जातक को क्या करना चाहिए कि मिथुन राशि यदि भाग्य स्थान में पड़ रही है तो ऐसे में जातक को सब कुछ भुलाकर केवल और केवल भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। भगवान गणेश की खूब उपासना करें। भगवान गणेश को गुड़ और गरी का भोग लगाएं। भगवान गणेश को कैथा चढ़ाएं। भगवान गणेश को जामुन चढ़ा सकते हैं और भगवान गणेश को वनस्पति इत्यादि चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ में हरा चारा दान करने से भी बुध एक्टिव हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। यदि वहाँ पर राशि जो है वो कर्क है जो कि चंद्रमा से संबंधित है, ऐसे में जातक को क्या करना चाहिए? स्वयं को कच्चे दूध का तिलक करना चाहिए। जब भी घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा दूध जो है प्रातःकाल स्नान करने के बाद कच्चा दूध 1 चम्मच में ले लें। उससे उसके बाद में घर के जो मेन चौखट है दोनों तरफ आपको कच्चे दूध का छिड़काव करना है।
जल में 1 चम्मच कच्चा दूध मिला करके स्नान करना आरंभ कर दीजिए। देखिए सोया हुआ भाग्य जो है वो जागृत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यदि वहां पर सिंह राशि आ रही है जो कि सूर्य से संबंधित है, सूर्य से संबंधित अगर वहां पर सिंह राशि आ रही है, तो ऐसे में जातक को क्या करना चाहिए? ऐसे में जातक भगवान सूर्य की उपासना करे। तांबे का पात्र ले ले, उसमें कलावा बांध ले और साथ साथ में थोड़ा सा गुड़, रोली, जल भर दें। उसमें लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य के विभिन्न नामों से जल देना आरंभ करें। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम खगोलाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानुवे नमः, जो भी पर्यायवाची आपको याद है उनसे उनको सूर्यार्घ देना आरंभ कीजिए। और उसके बाद जो जल है उसको अपने मस्तक पर लगाइए। देखिए आपका सोया हुआ भाग्य जागृत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पुनः चर्चा करेंगे। यहाँ पर राशि जो है फिर से बुध से संबंधित आ गई, लेकिन यहाँ पर कन्या राशि है। ऐसे में जातक को क्या करना चाहिए? ऐसे में जातकों को किन्नरों को पान, खासकर बुधवार को खिलाना आरंभ कर दीजिए। जिस भी जातक के भाग्य स्थान में कन्या राशि है, वो जातक किन्नरों को पान खिलाना आरंभ कर दे, उसका सोया हुआ भाग्य जागृत हो जाएगा। किन्नरों को कुछ पैसे दें, उनसे आशीष लें। यदि किन्नर ने उनके सर पे हाथ रखा तो आप ये निश्चित तौर पर जान लीजिए कि उनका भाग्य जो है वो जागृत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब चर्चा करेंगे यहाँ पर तुला राशि के जातकों के बारे में, कि जहाँ पर जो राशि है भाग्य स्थान में वो तुला राशि आ रही है, यानी कि 7 नंबर वहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे में जातकों को क्या करना चाहिए? ऐसे में जातकों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि जातक जल में इत्र डाल करके नहाए। थोड़ा बहुत इत्र उसे प्रतिदिन लगाना भी चाहिए। और साथ साथ जब भी वो जातक किसी तीर्थ स्थल पर जाए तो वहां पर जाकर इत्र जरूर चढ़ाए। और शुक्रवार के दिन उन्हें चाहिए कि खीर बना करके सपरिवार बैठ करके खाएं। कहते हैं ना कि ऐसे जातकों को खीर खानी चाहिए, उससे भाग्य जो है वो जागृत हो जाएगा। आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अंकित तिवारी जी लखनऊ शहर से जुड़ रहे हैं। अपना सवाल पूरा करिए अंकित जी। हेलो जी अंकित जी, अपना प्रश्न पूर्ण करें आप। पंडित सादर प्रणाम। पंकज तिवारी लखनऊ से बोल रहा था। पंकज जी सदैव प्रसन्न रहिए। पंकज जी, पंडित जी हमारी डेट ऑफ बर्थ है नहीं जी, अपना केवल प्रश्न पूर्ण करें। इस कार्यक्रम में डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता भी नहीं है। अच्छा पंडित जी, हमारी बिटिया को थोड़ा प्रॉब्लम है, बाई बर्थ प्रॉब्लम है। हाँ, और वो जो है 4 साल की हो गई, अभी उसका जो है इम्प्रूवमेंट सही आया नहीं है। और जी, और दूसरा जो है पंडित जी, हमारे व्यापार में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। व्यापार में जो है रुकावटें आ रही हैं। पंकज जी ठीक है, मुझे लगता है अभी कुछ ही मिनटों पहले मैंने आपकी पत्नी जी से बात करी है, तो जो मैंने उनको उपाय बताए हैं, बिटिया को आप वही उपाय कराइए। जैसे मैंने बताया था ना कि एक कपड़े में उन्हें सौंफ डाल करके, एक मूंगा डाल करके उनके कमरे में रखना है, शंख ध्वनि करनी है, महामृत्युंजय रुद्राक्ष की माला से करके उनको जल पिलाना है। आपके व्यापार की बात कर लेते हैं। आपके नाम के आधार पर पंकज जी चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा से संबंधित राशि है, यहाँ पर शनि का ट्रांजैक्शन है। उपाय क्या करना है? शनि को कमजोर करना है, चंद्रमा को बढ़ाना है। बहुत आसान उपाय है। तो शनि का प्रकोप जो है वो कम कैसे होगा? तो जो मजदूर हैं, जो रिक्शा चालक है, जो पसीना बहा करके पैसे कमाते हैं, उन्हें सरसों के तेल में बना हुआ भोजन शनिवार को कराइए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार के दिन पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करिए। और साथ साथ बुधवार के दिन शिव मंदिर के बाहर एक बेल का पेड़ लगा दीजिए। ये उपाय आप करते रहिए, निश्चित तौर पर आप देखेंगे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 2 महीनों के अंदर आपको बहुत अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो यहां पर हम बात कर रहे थे राशियों के बारे में। यहां पर हम बात कर चुके थे तुला राशि के जातकों तक की, कि जिसके भी भाग्य स्थान पर तुला राशि आ रही है उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक की तरफ। वृश्चिक राशि जो कि मंगल से संबंध रखती है, ऐसे में जातकों को क्या करना चाहिए? बहुत आसान उपाय है। प्रातः काल उठ करके जो पहला सत्व जीभ पर लगे वो शहद होना चाहिए, जल नहीं होना चाहिए। लोग सुबह उठ के कहते हैं कि ये रेमेडी गुरु जी ने बताई है, तो पहले कुल्ला इत्यादि कर लें, उसके बाद ब्रश कर लेते हैं, तब शहद रखेंगे ना। शहद की बोतल अपने पास में रखिए। आप उठने के पश्चात आप हाथ चाहे तो हाथ धुल के आइए, लेकिन जल नहीं पीना है, कुल्ला नहीं करना है, कुछ भी नहीं।
सीधे आइए। हाथ धुलने के उपरांत आपको इस वाली फिंगर से, रिंग फिंगर से, आपको शहद की बोतल में हल्का सा टच करना है। थोड़ा सा शहद उंगली में आ गया और उसे जीभ में रख लीजिए। आपके भाग्य जो है, आप देखेंगे कि मिनिमम 41 दिन लगेंगे, आपका भाग्य जो है वो जागृत होने लगेगा। आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे धनु राशि के जातकों के बारे में कि जिन जातकों के भाग्य स्थान में धनु राशि आ रही है, यानी कि 9 नंबर आ रहा है, तो 9 नंबर के जो राशि है वो धनु है, जो कि बृहस्पति से संबंधित है। क्या उपाय करना चाहिए? ऐसे में जातकों को एक हल्दी की बॉल टाइप में बना लेनी चाहिए। हल्दी को किसी चीज, जल से या घी से आप मिक्स कर सकते हैं, उसको बॉल का शेप दे लें, उसके ऊपर आटे की लोई लगा दें और उसे गाय को खिलाना आरंभ कर दें। बृहस्पतिवार से इस उपाय को आरंभ करें, 21 दिन लगातार करें। आप देखेंगे कि आपका भाग्य जो है वो प्रबलता की ओर बढ़ता हुआ आपको स्वयं ही नजर आएगा। अब आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि जो कि शनि से संबंधित है और भाग्य स्थान पे है, तो शनि को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बहुत सारे उपाय हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि जातक शनि के मंत्रों का ना जाप करे। कई बार लोग कहते हैं ना कि शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को तो खासकर भूलकर नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ जो मनाही है वो स्त्री जातकों के लिए है। और अगर कोई पुरुष भी भगवान शनि की पूजा कर रहा है तो उसे बिल्कुल स्वच्छ होकर के, साफ सुथरे होकर के, मन से निर्विकार होकर के, क्योंकि आजकल निर्विकार हो पाना मुश्किल है, इसलिए सविकार अगर आप प्रभु के सामने जाएंगे, शनिदेव के सामने जाएंगे, तो आपके लिए हितकारी नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि शनि मंदिर जाके दर्शन कर रहे हैं गुरुजी, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। नहीं हो सकता, क्योंकि शनि की दृष्टि जिस पर पड़ गई उसका अमंगल होना निश्चित है। तो इसलिए शनि की दृष्टि से बचिए। शनि मंदिर के यदि दर्शन करने हैं आपको, तो आप बहुत दूसरी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये शनि की मूर्ति है, तो आपको यहां पर खड़े होकर के शनिदेव के दर्शन करने हैं। इस प्रकार से दर्शन करने कि शनि की दृष्टि आप पर ना पड़ पाए, मूर्ति की छाया आप पर ना पड़ पाए, और दूर से ही उन्हें प्रणाम कर लेना है। यदि आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, निर्विकार होकर के आप हैं और आपको लगता है कि आप मन, वाणी और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, यदि आप शुद्ध हैं तो आप जाप भी कर सकते हैं। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। तो शनि को प्रसन्न करने का यही एक उपाय है। मजदूरों को भोजन कराना बहुत ही अच्छा उपाय है। मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं, जो भी पसीना बहा करके धन की अर्निंग करते हैं, मेहनत करते हैं, लेबर हैं, रिक्शा चालक इत्यादि जो भी जन हैं, उनको आप सरसों के तेल में बना हुआ भोजन दीजिए। देखिए आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। सेम यही कुंभ राशि के साथ में भी है। अगर वहां पर कुंभ राशि आ रही है तो भी आप यही सेम उपाय कर सकते हैं, क्योंकि कुंभ राशि भी शनि से संबंधित है। एक बड़ा ब्रह्मास्त्र उपाय है कुंभ राशि का। एक आप मटका ले सकते हैं, जिसको भी, ये बहुत तुरंत प्रभाव देने वाला उपाय है। एक मटका ले सकते हैं, मटके में आपको बहुत आसान उपाय मैं दे रहा हूं। मटके में कुछ अनाज आपको डाल देना है, जो भी अनाज आप डालना चाहें, और उसके साथ में ध्यान रहे सफ़ेद अनाज नहीं होना चाहिए, चावल नहीं होना चाहिए, कोई भी अनाज आप डालें, और एक मुट्ठी काले तिल उसमें आप डाल दें। कुछ रोटी के टुकड़े इत्यादि भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। और उसके बाद ऊपर हल्का सा पेपर लगाइए और उसको आटे की लोई बना करके घड़े के मुख को ढक दीजिए। जब आटे की लोई बना करके घड़े के मुख को आप ढक देंगे ना, तो वो कवर्ड हो जाएगा, और उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। जैसे जैसे मछलियां उस आटे को खाएंगी, उस अनाज को खाएंगी, आपका भाग्य धीरे 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 जागृत होता चला जाएगा। ये उपाय है तो शनि का, परंतु इसे कोई, किसी भी राशि का, किसी भी लग्न का कोई भी जातक इस उपाय को कर सकता है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मीन राशि की। अब मीन राशि के जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। आचार्यों को उपनिषदों का, वेदों का, पुराणों का, धर्म ग्रंथों का दान करना आरंभ कीजिए। जो आपके गुरु हैं, जो आपके टीचर्स हैं, उनसे 6 महीने में एक बार मुलाकात करना आरंभ कीजिए।
आप देखेंगे कि आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। तो इन उपायों को यदि आप करते हैं तो ये 12 राशियों के मैंने 12 प्रकार के उपाय आपको बताए जो आपके भाग्य को एक्टिव करते हैं। अब आखिर ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपके भाग्य को डीएक्टिवेट करती हैं? एक्टिव करना यदि आपने सुना नहीं सुना कोई बात नहीं, लेकिन डीएक्टिवेट कैसे होती हैं, आपकी जो कुंडली में जो भाग्येश है, जो भाग्य की युति बन रही है, वो डीएक्टिवेट कैसे हो जाती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पहला उदाहरण, यदि आप सूर्यास्त के बाद दही का सेवन कर रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि आप अपने भाग्य को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। यदि आपके घर में जाले लगे हुए हैं, किसी भी स्थान पर जाले लगे हुए हैं, तो आप अपने भाग्य को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। यदि आपके घर में बैड स्मेल आती रहती है, अच्छी सुगंध नहीं आती या सम नहीं रहता, तो आप ये जान लीजिए कि आप अपने भाग्य को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। यदि आप स्वच्छ नहीं रहते, साफ सुथरे नहीं रहते, तो आप ये निश्चित तौर पर जान लीजिए कि आप अपने भाग्य को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। और साथ साथ एक ऐसी आदत जो आपको परेशानी में डाल सकती है और आपके भाग्य को डीएक्टिवेट करती है, अकारण झूठ बोलना, निस्वार्थ मिथ्यावादी होना। कुछ लोग होते हैं ना, निस्वार्थ मिथ्यावादी होते हैं, उनसे आप मजाक में भी पूछ लें या सत्य में भी पूछ लें कि आप कहाँ हैं, तो वो झूठ ही बोलेंगे। मतलब उनके मुख से झूठ के अलावा सच निकल ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से निस्वार्थ मिथ्यावादी होना भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आवश्यक कि झूठ बोलना आजकल के युग में जरूरी है। कई बार लोग कई प्रकार के झूठ बोलते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं है जो किसी न किसी प्रकार का झूठ ना बोलता हो, चाहे वो हम हो या आप हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति झूठ बोलता है। लेकिन झूठ की एक सीमा होती है कि बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही झूठ बोला जाए। जब आप, लेकिन लोग क्या होते हैं कि अनावश्यक तौर पर झूठ बोलते रहते हैं। एक झूठ बोलने की बड़ी खतरनाक मशीन होती है, उसको कहते हैं मोबाइल। यदि मोबाइल आपके पास में है तो मनुष्य झूठ बोलने से बच नहीं सकता। कई बार आवश्यकता से अधिक दिखावा आपको कर्ज में डाल सकता है। लोग कई बार ये गलतियां कर जाते हैं। यदि आपकी जो अर्निंग है, यदि वो 50 लाख रुपए की है, तो आप 10 लाख 20 लाख की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी ले सकते हैं। यदि आपकी अर्निंग ही पूर्ण तौर पे 10 लाख 20 लाख रुपए की है और आप 22 लाख की गाड़ी कर्ज लेकर के ले आए, तो आप अपने भाग्य को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। और एक बड़ी चीज बताता हूं, अपना सोना गिरवी रखने पर भी आप अपने भाग्य को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। सोना गिरवी नहीं रखना चाहिए, यानी कि आप बृहस्पति को आप कर्ज में डाल रहे हैं। आवश्यकता पड़ी है तो यदि आपके पास में 4 सोने की चीजें हैं, उनमें से 2 चीजें आप हटा दीजिए, उसका इंपैक्ट आप पे बिल्कुल ना के बराबर होगा। लेकिन यदि आप सोने को गिरवी रख रहे हैं तो आप प्रगति नहीं कर सकते। लिख के ले लीजिए ये बात। यदि कोई भी महिला रसोई में जूठे बर्तन रात्रि के समय छोड़कर सो रही है, तो वो निश्चित तौर पर जान लीजिए अपने भाग्य को डीएक्टिवेट कर रही है। यदि आपके घर में अकारण तनाव होता है, लोग बहुत उच्च स्वर में आपस में बात करते हैं, बात बात में झगड़ा होता है, एक दूसरे के प्रति नकारात्मकता है, भाई बहन होते हैं आपस में मिलजुल करके रहते हैं, फिर लेकिन जब कुछ चीजें शुरू होती हैं तो किसी की अर्निंग ज्यादा होती है, किसी की अर्निंग कम होती है, तो वहीं पर विरोधाभास शुरू हो जाता है कि नहीं, इनकी तो अर्निंग बहुत ज़्यादा है, ये कहाँ से कमा रहे हैं। तो एक दूसरे के प्रति नकारात्मकता भी आपके भाग्य को डीएक्टिवेट करती है। किसी के बारे में गलत सोचना, इसके साथ में ऐसा हो जाए, इसके साथ में दुर्घटना हो जाए, ये व्यक्ति इसमें परेशान हो जाए, वो व्यक्ति उसमें परेशान हो जाए, आपके भाग्य को डीएक्टिवेट कर रहा है। कहीं ना कहीं आप भी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इन जो चीज़ें मैंने बताई, इन चीज़ों को अवॉइड करके, इन चीज़ों से बच के आप भी अपने भाग्य को नकारात्मकता की ओर जाने से रोक सकते हैं। तो यदि आप में इनमें से कोई भी आदत है तो उसको तत्काल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमेशा नुकसान ही पहुंचाती हैं। 2-3 बातें और भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कई बार मैंने देखा है लोग अखबार बिस्तर पर बिछा करके भोजन करते हैं। अखबार बिछा करके, आपको यदि बिस्तर पर भोजन करना है, कई बार स्वास्थ्य कारणों से भी मैंने देखा है लोग बिस्तर पर भोजन करते हैं,
तो जो स्वास्थ्य कारणों से करते हैं उनके लिए तो कई, चलिए आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ये बात कही जाती है, लेकिन अखबार ना बिछाएं, क्योंकि अखबार में कई तरीके की नकारात्मक खबरें होती हैं और उस पर यदि आप भोजन रख के करते हैं, माता अन्नपूर्णा का प्रसाद है। आप एक लकड़ी के का कोई चौकोर पटरा रख सकते हैं या कोई पुरानी साफ चादर रख सकते हैं जिस पर बैठ के आप भोजन कर, लेकिन अखबार रख करके भोजन यदि आप करते हैं तो आज से नहीं बल्कि अभी से करना बंद कर दीजिए, अन्यथा ये आपको संकट में डाल सकते हैं, आपके भाग्य को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। यदि रात्रि को सोते समय आपके पांव गंदे हैं तो आपका भाग्य डीएक्टिवेट हो रहा है। यदि आपका बिस्तर साफ नहीं है सोते समय तो भी आपका भाग्य डीएक्टिवेट हो रहा है। इसको एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है ये भी जान लीजिए। सुबह उठ करके सबसे पहले अपने बिस्तर को सेट कर दीजिए, आपका पूरा दिन सेट हो जाएगा। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि बिस्तर से उठे और उठ के चल दिए। होटल इत्यादि की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने घर की बात कर रहा हूं। कम से कम स्वयं का बिस्तर तो आप सेट कर ही सकते हैं। अपने बिस्तर को वापस से सेट कीजिए, जो चादर कंबल जो इत्यादि आप ओढ़ कर सोते हैं उसे वापस से सलीके से घड़ी करके तहा करके आप रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो अस्थिरता है, जो डिसबैलेंस है, वो चीज़ें जो ट्रैक पर नहीं है वो ट्रैक पर आना आरंभ हो जाएंगी, क्योंकि सुबह उठ के पहला काम ही आपने वही किया कि जो गड़बड़ चीज़ थी उसको आपने सही किया। तो आप अपने जीवन में भी दिन भर की दिनचर्या में भी सही निर्णय लेने में आगे हो सकते हैं और आप परेशानियों से भी बच सकते हैं, अपने भाग्य को एक्टिव कर सकते हैं। जो लोग दांतों से नाखून को खाते हैं अपने भाग्य को डीएक्टिवेट करते हैं। जो लोग 40 दिन के समय अंतराल में अपना हेयर कट नहीं कराते, मैंने देखा ना, लोग बहुत बड़े बड़े दाढ़ी रखते हैं, बाल रखते हैं, आजकल ट्रेंड में है, लोग रखते हैं, रखना भी चाहिए, लेकिन 40 दिन के समय अंतराल में सिर में कैंची और उस तरह जरूर लगना चाहिए। तो इन आदतों को सुधार कर आप अपनी चीजों को उत्तम कर सकते हैं। यदि घर में आपने ईश्वर को स्थान दिया है, उनकी रोज पूजा नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पर आप जानिए कि आप अपने भाग्य को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। आप अपने द्वारा किए गए कर्मों से ही परेशान होते हैं। मेरा तो एक बड़ा ही सिंपल कहना है कि अपनी समस्याओं के आप खुद ही जन्मदाता हैं और अपने आप खुद ही भाग्य विधाता हैं। तो आप यदि अपने भाग्य विधाता हैं तो बहुत ही आसान मैं ज्योतिषीय उपाय आपको देता हूं, आपके ग्रहों से संबंधित तो उन उपायों को आप करिए और उन उपायों को करके आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, उत्तम बना सकते हैं और स्वयं को भाग्यशाली बना सकते हैं। तो चर्चा अभी बहुत है, आपके भाग्य के बारे में चर्चा हो रही थी कि किन उपायों को करके आप अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं और किन ऐसी आदतों को अपने जीवन में ना अपनाकर क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, जिससे आपके भाग्य पर प्रभाव पड़ता है। किन चीज़ों को करने से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और किन चीज़ों को नहीं करने से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, दोनों चीज़ें हमने आपको बता दी। इन चीज़ों को आपने समझा। अब आप देखिए कि आपका कार्यस्थल, आपका वाहन, आपका घर और आपका शरीर, बहुत समझने वाली बात मैं आपसे कर रहा हूं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। इन सभी जगहों पर आपको अपनी चीजों को ऊर्जावान कैसे रखना है। सबसे पहले तो स्वयं को ऊर्जावान कैसे रखें। स्वयं को ऊर्जावान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये शरीर भी एक मंदिर है जिसमें आत्मा रूपी परमात्मा निवास करते हैं। तो जब भी आप सो करके उठें, जैसे ही आप बिस्तर से सो करके उठते हैं तो पहले तो भरपूर आपको अंगड़ाई लेनी है, भरपूर अंगड़ाई लेनी है आपको। उसके बाद दोनों हाथों को आपस में जोर जोर से रब करना है, कम से कम 10 से 15 बार, और अपने चेहरे पर लगाना है। एक बार देखना है और चेहरे पर लगाना है। चीज़ कही जाती है ना, क्या कही जाती है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, इस स्थान पर लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, यहाँ पर सरस्वती का वास होता है। कर मूले तु गोविंदा, यहाँ पर भगवान गोविंद का निवास होता है। प्रभाते कर दर्शनम। डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि पहले जब भी उठिए तो सीधे खड़े ही मत हो जाइए, पहले उठिए, कम से कम 5 से 10 सेकंड आप बिस्तर पर बैठे रहेंगे। तो ये इन उपायों को करके आप स्वस्थ रह सकते हैं, अपने आप को ऊर्जावान बना सकते हैं। आगे क्या क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शरद शर्मा जी उससे पहले दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सवाल पूरा करिए शरद जी।
शरद जी अपना प्रश्न पूर्ण करें, टीवी का वॉल्यूम बंद करके सीधे फोन लाइन पे मुझसे बात करें। सर अभी सर मेरा नाम शरद शर्मा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/4/1976। ठीक है, अपना सवाल पूरा करें आप। सर मेरा काम थोड़ा कम चल रहा है। क्या काम करते हैं आप, क्या कार्य करते हैं शरद जी सर आप? मेरा सर्जिकल का काम है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स का। सर्जिकल इक्विपमेंट्स का काम है। ठीक है शरद जी, आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। बुध से संबंधित राशि है जिसमें चंद्रमा का ट्रांजैक्शन है, जिस कारण से ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उपाय आपको बता देता हूं, बहुत आसान उपाय है। आपको क्या करना है, पहला उपाय शनिवार के दिन से आरंभ करके लगातार 41 दिन तक इस उपाय को करेंगे। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल मीठा जल पीपल के पेड़ पे चढ़ाना है आपको 41 डेज। दूसरा उपाय आपसे क्या कहता है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें अपने पूर्वजों को और अपने इष्ट देव को प्रणाम करके निकलें। जब भी आप घर से निकलें अपने हाथों को जोड़ें, नेत्रों को बंद करें, अपने पूर्वजों को प्रणाम करें और अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। तीसरा और अंतिम उपाय, जो भी आपका व्यापार स्थल है, जो भी आपकी दुकान है, भले ही एक गमले में लेफ्ट साइड में आपको आम का पेड़ लगाना है और राइट साइड में आपको अशोक का पेड़ लगाना है। ये उपाय आप कर लीजिए। आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर जो व्यापार आपका नहीं चल रहा था, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, काम धीमा हो रहा था, वो गति पकड़ लेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से आप अपने शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं। डॉक्टर हमेशा कहते हैं ना कि तुरंत आपको उठने के बाद नीचे तुरंत नहीं उतरना है। तो ये नियम बना दिया गया हमारे यहाँ कि जब आप सनातन संस्कृति में क्या बनाया गया कि जब भी आप उठेंगे तो सबसे पहले बैठ करके अंगड़ाई लेंगे। और अंगड़ाई लेना बहुत ज़रूरी है कि शरीर की जो भी नसें होती हैं उनमें जो खून का खिंचाव होता है वो पूरा खुल जाता है। जो खून की दौड़ान होती है ना, वो बहुत अच्छे से होने लगती है। और क्या उपाय आपको करना है, अगला उपाय आपसे ये कहता है, ये उपाय नहीं है, ये दिनचर्या में शामिल करिए। बच्चे भी करें, बूढ़े भी करें, जो नवयुवक हैं वो तो ज़रूर से ज़रूर करें। क्या करना है आपको, बस कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मंत्र यदि आपको नहीं अधूरा कोई बात नहीं। सबसे पहले आप अपनी फिंगर्स को देखेंगे, फिर आप अपने पाम को देखेंगे, फिर जहाँ से पाम स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर देखेंगे। 3 जगह पर देखेंगे। हाथों को रब करने के बाद अपने चेहरे पर लगाएंगे। और जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सरदर्द की प्रॉब्लम है और जिनको नींद की समस्या अक्सर रहती है, तो वो अपने हाथों को ऐसे 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 करके डैब करेंगे पूरे चेहरे के ऊपर। तत्पश्चात आपको धरती माता को प्रणाम करना है, झुक करके तब नीचे उतरना है। तो ये आप अपनी दिनचर्या में लेकर के आइए। आगे भी चर्चा करेंगे। जय कुमार जी उन्नाव से जुड़ रहे हैं, अपना सवाल पूरा करें। विजय कुमार जी अपना प्रश्न पूर्ण करें। हम ये मेहनत बहुत करते हैं, हमको फल कम मिलेगा, मतलब आराम कम मिलेगी। अच्छा विजय कुमार जी, आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं तो चंद्रमा से संबंधित राशि प्राप्त होती है जिसमें कि केतु का ट्रांजैक्शन है जो चंद्रमा को ग्रहण लगा रहा है। उपाय जान लीजिए क्या करना है। सबसे पहले तो आपको सूर्यास्त के बाद जब आप भोजन कर लें, जो रात्रि का भोजन होता है, जो डिनर होता है, जब आप वो पूर्ण कर लें, तत्पश्चात एक मीठी रोटी बनवा करके कुत्तों को खिलाना आरंभ कर दीजिए। दूसरा उपाय आपसे क्या कहता है कि अपने घर के पास एक बेल का पेड़ लगा लीजिए और साथ साथ एक नियम बांध लीजिए कि कोई भी कार्य आपको नियमता करना है। आप में रूटीन की कमी है, आप अपने रूटीन को थोड़ा सा ठीक कीजिए, आपकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। कोई भी नियम बांध सकते हैं कि प्रातःकाल उठ करके आप मंदिर जा रहे हैं या प्रातःकाल उठ करके आप यहाँ जा रहे हैं। एक नियम बनाइए, टाइमिंग सेट कीजिए, देखिए आपकी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से सेट हो जाएंगी। विजय जी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। नियम की बात आई है और नियम आपके जीवन में कितना ज़रूरी है ये मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताता हूं। एक गांव था, उस गांव में मनोज नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत आलसी था। वो कभी अपने घर से ही नहीं निकलता था। सबसे बड़ा सवाल यही था, पूरे गांव वाले कहते थे कि तो इतना आलसी है कि अपने घर की सीढ़ियों से ही नीचे नहीं आ रहा है, आखिर क्या करना चाहिए। इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले जयंत जी हमारे साथ में बरेली से जुड़ रहे हैं। अपना प्रश्न पूर्ण करिए जयंत जी। हेलो जी जयंत, अपना सवाल पूरा करें। हाँ जी, व्यापार भी चल रहा है काफी समय से। क्या व्यापार करते हैं जयंत आप? पहले मिठाई करते थे, बंद पड़ा है। आप क्या व्यापार कर रहे थे जयंत? मिठाई का कर रहे थे, बंद पड़ा है।
ठीक है, बंद पड़ा हुआ है। तो आप एक उपाय करें, जहाँ पर आपकी वर्कशॉप है, जहाँ पर आपका कारखाना है या आपकी जो दुकान है, वहाँ पर आप फिटकरी और नमक समान मात्रा में ले लें और उन्हें पीस करके आपस में मिला लें और 1 चम्मच प्रतिदिन डाल करके वहाँ पर पोछा लगाना आरंभ करें। और उसके अगले दिन वहाँ पर आप थोड़ा सा एक पात्र लीजिए बड़ा, उसमें सप्तधान्य 7 अनाज 7 ग्रेन्स जिसे कहा जाता है, उसे आप भिगो दीजिए। अगले दिन उसमें गुड़ मिला करके गाय को खिला दीजिए। यदि गाय वहाँ आ सकती है तो बहुत अच्छी बात है, यदि गाय नहीं आ सकती तो वो ले जा करके आप गाय को खिला दीजिए, जिसको कहते हैं गौग्रास। इससे आपका जो व्यापार है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की से आगे बढ़ने लगेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो हम बात कर रहे थे नियम की, कि वो जो मनोज नाम का लड़का था, आखिर उसके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ कि जीवन परिवर्तित हो गया। कई बार उससे को लोगों ने समझाया बुझाया, बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन वो व्यक्ति नहीं सुधरा। आलसी था, वहीं पर पड़ा रहता था, खाता था, फिर सो जाता था। उसके माता पिता कहते थे, हाय रे मेरी किस्मत इसी आलसी के मत्थे लिखी थी। बहुत समय बाद उस गांव में एक संत आए, और जब संत आए, वो संत जल्दी किसी के घर नहीं जाते थे, लेकिन जब लोगों ने अनुनय विनय करी कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है, उसके माता पिता बहुत परेशान हैं, तो उसे आप कोई गुरु मंत्र दीजिए, शायद कुछ परिवर्तन हो जाए। आखिर गुरु जी वहाँ पहुँचे, उसके घर के नीचे खड़े हो गए। उसे नीचे बुलाया गया तो उसने कहा कि गुरु जी से कह दो मिलना है तो ऊपर आ जाए, मैं नीचे नहीं आऊँगा। बोले बहुत अच्छे स्तर का आलसी है ये। तो गुरु जी ऊपर गए और उसको जाके कहा कि बेटा एक नियम बना लो, एक नियम तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तुम 50 दिन तक इस नियम का पालन कर लोगे तो तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। गुरु की वाणी थी, उनको गुरु की बात समझ में आई। बोले क्या नियम बांध ले गुरु जी? बोले एक काम किया करो, प्रतिदिन तुम भगवान के दर्शन करने चले जाया करो, उससे तुम्हारे जीवन में सुधार आ जाएगा। आखिर मनोज को वो बात समझ में आई, लेकिन उसने उस पर पूर्णतया इंप्लीमेंट नहीं किया। क्या किया बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में दीपक जी शामली से जुड़ रहे हैं। अपना सवाल पूरा करिए। हेलो जी दीपक, अपना सवाल पूरा करें। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 23 सितंबर। मेरी शादी के उस पर पर्पस में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शादी नहीं हो रही है। अच्छा दीपक, आपके नाम के आधार पर चर्चा करते हैं। चंद्रमा से संबंधित राशि है जिसमें कि राहु का ट्रांजैक्शन है, तो अब ये चीजें कैसे मेंटेन होंगी, इसके लिए उपाय जान लीजिए। शुक्रवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में रामचरितमानस पीले कपड़े में लपेटकर और एक तुलसी की माला हनुमान जी को अर्पित करें। और साथ साथ शुक्रवार के दिन ही शाम को किसी विवाहित स्त्री के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहां पर जाकर के आपको पंचमेवा का भोग हनुमान जी के साथ सामने लगाना है। इस उपाय को आप करिए। और वहां पर यदि आप एक अशोक का वृक्ष लगा देंगे तो विश्वास मानिए ये उपाय यदि आप 3 महीनों तक लगातार कर लेते हैं तो आपके जीवन में विवाह के जो योग हैं वो बन जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो हम बात कर रहे थे उस जातक मनोज के बारे में, उस युवक मनोज के बारे में कि किस प्रकार से उसके जीवन का आलस्य था जो उसको कोई काम को पूरा नहीं करने दे रहा था। तो उसने सोचा कि गुरुजी ने कहा है कि भगवान के दर्शन करने हैं। मेरे घर के बगल में एक कुम्हार रहता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, मैं रोज सुबह सुबह उसको देख लिया करूंगा। वो रोज सुबह जल्दी उठता और उसका कहीं जाने का मन तो नहीं होता, लेकिन जैसे तैसे स्नान आदि करके खिड़की खोल करके एक बार भगवान के दर्शन कर लेता कि ये जातक भगवान है। गुरुजी ने कहा था, मैंने इस भगवान नाम के जातक के दर्शन कर लिए। आगे क्या हुआ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सोनिया जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं। अपना सवाल पूरा करें। सोनिया, यदि आप हमें सुन पा रही हैं तो अपना सवाल पूरा करें। लगता है आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। वापस से आते हैं अपनी कथा पर कि उसने नियम बना लिया। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन बीते, 20 दिन बीते, उसके अलावा 30 हुए, 40 हुए और 49 दिन पूरे हो गए। 50वां दिन आया और जैसे ही वो स्नान आदि करके आया उसने देखा, रे भगवान
को देख लेते हैं। वो जो भगवान नामक जो कुम्हार है उसको हम एक बार देख लेते हैं, लेकिन वो कुम्हार उसको नहीं दिखा। आगे क्या हुआ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले लखनऊ से एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अपना सवाल पूरा करें आप। प्रशांत जी, अपना प्रश्न पूर्ण कीजिए। सर, घर में सुख शांति के लिए कौन सा उपाय करें? ठीक है प्रशांत, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति, धन धान्य, आरोग्य, संपदा इत्यादि बनी रहे। इसकी वृद्धि के लिए जातक को चाहिए कि सर्वप्रथम स्वभाव में चेंज आए। यदि घर के व्यक्तियों में आपसी मतभेद लगातार बने रहेंगे तो तनाव की स्थिति बनी रहेगी। अगर वो भी नहीं खत्म हो रहा है तो नित्य प्रति 4 पन्ने रामचरितमानस के पढ़ने आरंभ कीजिए। आप देखेंगे जब धीरे धीरे आधी रामायण तक आप पहुंचेंगे, आपके घर में सुख शांति है वो पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी। घर के बाहर एक अशोक और एक आम का पेड़ लगा दीजिए, लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो बात करते हैं उस 50वें दिन की। 50वें दिन उसके साथ में क्या घटना घटित हुई। 50वें दिन उसने देखा कि वो भगवान नामक जो कुम्हार है वो तो दिखाई नहीं दे रहा। उसने झांक कर देखा, फिर घूम करके छत पे गया, बोले आज आखिरी दिन है, आज मैं इसको देख ही लेता हूं, अन्यथा गुरु जी का वचन भी टूट जाएगा और जो ये पूरे 49 दिन हमने मेहनत करी ये भी खत्म हो जाएगी। आखिरकार उसने निर्णय लिया कि वो नीचे जाएगा। वो नीचे उतरा। गांव वाले विस्मित थे कि ये तो व्यक्ति कभी नीचे उतरता ही नहीं, इतना आलसी, आज नीचे कैसे उतरा। उसने पूछना शुरू किया कि भगवान दास कहाँ है, भगवान दास कहाँ है, और उसको ढूंढने लगा। आगे क्या घटित हुआ बताऊंगा, उससे पहले रुचि जी हमारे साथ में मुरादाबाद से जुड़ रही हैं। सवाल पूरा करें रुचि। जी, रुचि नहीं, जबकि अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम करें, सीधे फोन लाइन पे मुझसे बात करें। हेलो जी, अपना सवाल पूरा करें। जी जी सर, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। मेरे कारोबार में मुझे कोई तरक्की नहीं हो पाती। अपना नाम बताइए पूरा। हेलो, अपना पूरा नाम बताइए। जी मेरा नाम जकी है, ZAKI। ठीक है, आपके नाम के आधार पर जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जो राशि हमें प्राप्त होती है सूर्य से संबंधित राशि है, शनि का ट्रांजैक्शन है। बहुत आसान उपाय आपको बताता हूँ। जब भी आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपको 3 बादाम लेकर के निकलने हैं और कुछ कदम आप चलिए आगे और उन बादामों को आप थोड़ा सा क्रैश करके किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। और साथ में आपको क्या करना है, हर महीने ये उपाय करना है आपको। ये जो बादाम वाला उपाय है ये तो रेगुलर करना है आपको 40-41 दिन, और एक उपाय है जो महीने में एक बार करना है। अपने जन्म की तारीख के दिन, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, हर महीने आपको चाहिए कि आप एक अशोक का पेड़ जरूर लगाएं, लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि वो मनोज भगवान दास को ढूंढता ढूंढता पूरे गांव में विचरण करने लगा। बोले भगवान दास कहाँ गए, बोले यहां से निकले हैं। उसको गलियों का भी अंदाजा नहीं था कि किन गलियों में उसे जाना है। ढूंढते 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 आखिर उसने कुछ किलोमीटर दूर, 1-1.25 किलोमीटर दूर पर देखा कि भगवान दास मिट्टी खोद रहा है। और अब यहां पर देखिए कि किस प्रकार से किस्मत जो है वो परिवर्तित होती है। मिट्टी खोदते खोदते भगवान दास को एक खट से आवाज आई। उसने अंदर से देखा तो एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला। तो जैसे ही उसने घड़े को ऊपर की ओर उठाया तो उसने, मनोज ने देखा, उसने भगवान दास को देख लिया, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उसके हाथ में क्या है। उसने जोर से हाथ ऊपर करके बोले, अरे देख लिया देख लिया देख लिया, 3 बार बोला। आगे क्या हुआ बताऊंगा, उससे पहले राजेश जी उन्नाव से जुड़ रहे हैं। अपना प्रश्न पूरा कीजिए। राजेश जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना प्रश्न पूर्ण करें। हाँ जी, मुझे काफी परेशान लोग कर रहे हैं इस समय, जिनसे कोई ताल्लुका नहीं, कोई नहीं, लेकिन वो परेशान मुझको करते हैं। परेशानियां कैसे दूर हो? ठीक है, यदि आपको लोग अनावश्यक तौर पर परेशान कर रहे हैं तो इसका बड़ा ही आसान उपाय है। रविवार के दिन भैरव जी को तंबाकू का पान चढ़ाना आरंभ कर दीजिए। और साथ साथ में आपको एक उपाय मैं बताता हूं कि आप थोड़ा सा कपूर ले आए, कपूर को जला दें और उसका काजल किसी चीज में एकत्रित कर लें। और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आपको
मां पीताम्बरा का नाम लेकर के उसका तिलक करके घर से निकलना है। आपका शत्रु आपको अनावश्यक तौर पर परेशान नहीं कर पाएगा। और साथ साथ इसके लिए एक अचूक उपाय भी है कि आपको महीने में एक बार एक त्रिवेणी लगानी चाहिए। त्रिवेणी किस प्रकार लगाई जाती है? पीपल, बरगद और नीम, ये 3 पौधे एक ही जगह गड्ढा खोद करके लगा दिए। महीने में एक बार उपाय करना है, शत्रु आपके यूं शांत हो जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो यहां हम बात कर रहे थे कथा पर कि कथा आखिर क्या कहती है। उस जातक ने जैसे ही देखा, मनोज ने जैसे ही भगवान दास को देखा, वो वापस घर की ओर जा रहा था। जोर से चिल्लाया, देख लिया देख लिया देख लिया, और वो घर की ओर वापस जाने लगा। अपने घर पहुंच गया। थोड़ी ही देर में भगवान दास को लगा कि लगता है इसने मुझे सोने के घड़े के साथ देख लिया है, ये पूरे गांव में इस चीज का ढिंडोरा पीट देगा और मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। वो घड़ा लेकर के पहुंचा और बोला कि तुमने मुझे घड़े के साथ देखा है और ये पकड़ो आधा सोना तुम्हारा। उसके पास में आधे घड़े के बराबर सोना उसको प्राप्त हो गया। क्यों प्राप्त हो गया? गुरुवाणी के कारण, गुरु के प्रताप के कारण और नियम के कारण। तो इसलिए आप सभी से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अपने जीवन में कोई ना कोई नियम जरूर बनाइए और वो काम नियमता करिए, टाइमली करिए। जैसे आप पूजन करते हैं तो आप यदि 9 बजे पूजन करने का नियम है तो 9 बजे ही पूजा करिए। प्रतिदिन आप 9 बजे बैठ जाइए। जैसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने का एक नियम होता है। क्या नियम होता है? कि इस समय पर उनका लंच टाइम है, इस समय पर खेलने का टाइम है। तो बच्चों को उसी समय पर फिर भूख भी लगने लगती है कि जैसे ही 11:30 हुआ तो बच्चों का लंच टाइम हो गया, बोले इनको लंच करा दो। तो इसी प्रकार से जीवन में आपको नियम बनाना है जो आपके लिए हितकारी है, आपके परिवार के लिए हितकारी है और जितने भी आपके मिलने जुलने वाले हैं उन सभी के लिए हितकारी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, निरोगी रहें। आपके पूरे परिवार पर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे। फिर होगी आप सभी से मुलाकात। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। तब तक के लिए आप सभी स्नेही स्वजनों को सादर नमस्कार।